गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप अब 8th क्लास पास करने के बाद 9th क्लास में आए हैं, इसलिए हम हिंदी को शुरू से ही लेकर चलेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे जो लेखन कला है, लेखन के जो शब्द हैं वो हम सही से नहीं लिख पाते हैं, जिसमें मात्राएं कुछ हम ठीक प्रकार से नहीं लगा पाते, बहुत सारी गलतियां करते हैं। राइटिंग में भी सुधार नहीं है, तो हम कैसे राइटिंग में सुधार कर सकते हैं, कैसे शब्दों को सही लिख सकते हैं, इसके लिए हमें शुरू से ही लेकर चलना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आज प्रथम क्लास इससे संबंध चला रहा हूँ। इसको ज़रा ध्यानपूर्वक सुने और ठीक प्रकार से इसको समझें कि हमें किस प्रकार लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब हम कोई भी कुछ लिखने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा प्रयास होना चाहिए कि जैसे बुक्स के अंदर लिखे होते हैं शब्द या वर्ण, हम उसको शब्द के अनुरूप ही लिखने का प्रयास करें, जिससे अगर हम शब्द के अनुरूप लिखेंगे तो जो विसंगतियाँ होती हैं लेखन में वो दूर हो जाएंगी और हमारी लेखन कला का विकास होगा और एक अच्छे प्रकार से हम लिख पाएंगे। जैसे कई बार हम शब्दों को देखते हैं कि अपने अनुसार हम शब्दों को या मात्राओं को अलग प्रकार से बनाने लगते हैं, तो वो उचित नहीं है। जैसे मान लो भी हम आपको बनाकर दिखाते हैं जो हम गलतियां करते हैं, जैसे हम कै लिखना है तो कै को हम ऐसे कर देते हैं या कै को हम ऐसे बना देते हैं, या जैसे मान लो खे बना देते हैं हम ऐसे कर देते हैं, और कभी कभार मात्रा हम ये लगा देते हैं या मात्राएं खूब बड़ी कर देते हैं किसी की, या इस प्रकार हम बहुत सारी गलतियां करते हैं मात्राएं लगाने में, जबकि ऐसा कहीं किताबों में नहीं लगा देखा होगा आपने ऐसी मात्राएं या ऐसी मात्राएं, या शब्दों को लिखे हुए आपने नहीं देखा होगा। तो हमें इन शब्दों को सही प्रकार लिखने के लिए, सही करने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जैसे कि बुक्स में लिखे होते हैं शब्द, जैसे मैं कुछ लिख कर दिखाऊंगा आपको, उनको समझना है कि हम शब्दों को किस प्रकार लिखें। जैसे कि देखो भी हम शब्दों को देखते हैं बुक्स के अंदर, अब मान लो कै है ऐसे लिखा होता है तो ऐसे ही हम कै बनाएं, देखिए भी आप। और फिर खे बना रहे हैं हम, तो खे जैसे बुक के अंदर होता है गे, घे, अणे, तो हम अणे जैसे बुक के अंदर होगा वैसे ही हमें बनानी चाहिए। जैसे हम कचट तक लेकर चलते हैं कै, अब यहाँ देखिए चे, चे जैसे बुक्स के अंदर हो हम वैसे ही चे बनाएं। छे ऐसे ही बना होता तो ऐसे ही बनाएं, जे ऐसे बनाए ऐसे ही बनाएं, झे ने अंगे बोलते थे अंगे, टे ठे डे ढे अणे। कई बार हम टे को ऐसे बना देते हैं टे और ते, हमें पता ही नहीं लगता टे और ते में क्या अंतर है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा जैसा हम बुक्स के अंदर देखते हैं। अब देखिए जैसे हमने ते लिखा, थे, दे, धे और ने, जैसे बुक के अंदर है वैसे हमें लिखने का प्रयास करना है। पे, फे, बे, भे, में, तो जैसे वर्ण बुक्स के अंदर लिखे हमें ऐसा लिखना चाहिए, तो हमारी राइटिंग में सुधार होगा। दूसरा, मात्राएं हम बहुत गड़बड़ करते हैं। मात्राएं देखिए, हमें मात्राएं लगानी है। देखिए मात्राएं हमेशा स्वर की होती हैं। स्वर कितने हैं हमारे, जो मूल हैं वो 11 स्वर हैं। अब देखिए हम 11 स्वर को जो हैं कैसे लिखते हैं उनको भी देखिए। कई बार हम ऐसे बना देते हैं तो ये ठीक नहीं है, या हम ई को ऐसे बहुत बड़ा बना देते हैं या मात्रा बड़ी चढ़ा देते हैं, तो ये हमारा ये लिखने का तरीका ठीक नहीं है। हमें इसको कैसे लगाना है ये जरा देखकर कैसे लिखना है। तो देखिए अब हम लिखते हैं, जैसे मान लो ए बुक के अंदर ऐसे लिखा होता है आ, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखें जैसे बुक के अंदर होते हैं, इसमें ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ ना करें। जैसे अब देखिए ई,
इसके बाद बड़ा ई, फिर उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, इसके बाद ये रैस ऋषि हम लिखते हैं, फिर ए से ऐसे बना है जैसे बना होता बुक के अंदर, फिर ये ऐसे है ना, फिर ओ, इसके बाद ओ, औरत लिखते हैं जैसे औरत, ये हो गया। ये हमारे स्वर हैं। अब इनकी स्वर की मात्राएं होती हैं, इन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। जितने भी शब्द हम लिखते हैं सब में इन मात्राओं के प्रयोग के द्वारा ही सभी प्रकार के शब्द बने हुए हैं, सभी मात्राएं लगाकर बनाए जाते हैं। ए का कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा आप जानते हैं, ये आ का डंडा बोलते हैं जिसे। छोटी की मात्रा ये चलती है, ये। तो हम ऐसी मात्रा लगाएंगे जैसी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसी बुक के अंदर होती हैं, उससे अलग हमें कुछ नहीं करना है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये रैस ऋषि ये वाला आता है, जैसे हम वृक्ष लिख देते हैं, ये ए शेड में ये वाली मात्रा लगाएंगे ऐसे, और ये वाली लगती हैं दो मात्राएं ऐसे, ये वाली मात्रा आएगी ऐसे होकर ये। तो हमें ऐसे ही करना है जितना बुक के अंदर है, अपनी तरफ से कुछ नहीं हमें जोड़ना। तो आपकी राइटिंग स्वयं सुधर जाएगी और शब्द लिखे हुए बहुत अच्छे लगेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें हमारे से कोई गलती अगर हम अभी से नहीं करेंगे तो आगे हमारी राइटिंग सुंदर हो जाएगी और शब्द में हम लिखने में गलतियां नहीं करेंगे। तो हम ये प्रयास करेंगे। अब हमारी 9th क्लास आने वाली है, 9th में हम प्रवेश करने वाले हैं। तो 9th में सबसे पहला हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम अच्छी राइटिंग में लिखें, सुंदर लिखें, अच्छा लिखें, कोई जिससे हमारी कमी ना बता पाए उसमें किसी प्रकार की। अगर हम ये सब सुधार कर लेंगे तो हमें भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। और शब्द हम ऐसा लिखेंगे कि एक दूसरे से ज़्यादा, कभी बुक्स के अंदर आपने देखा होगा एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, उसमें कितना अंतर होना चाहिए, हमें कैसे लिखना चाहिए, कैसे पैराग्राफ के रूप में होना चाहिए, हमें कैसे सावधानी बरतनी चाहिए इन सबको लिखने के लिए। धीरे धीरे हम इस प्रकार से आपको बताएंगे और आगे भी समझाएंगे। और मात्राएं हम लगाने में बहुत गलतियां करते हैं, शब्द को हम पहचान नहीं पाते, हमें मात्रा कैसे लगानी है, हम मात्रा कौन सी लगाएं, किस शब्द को कैसे बोलें, ये हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, अच्छों से गलतियां हो जाती हैं। तो इसके लिए भी हम आपको पढ़ाएंगे कि ये मात्राएं हम कैसे लगाएं, हमें कैसे पता लगे कौन सी मात्रा लगेगी, क्योंकि मात्रा लगाने में हम बहुत गलतियां करते हैं, शब्द सही नहीं लिख पाते हैं। इस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अब आगे आपको ये बताते हैं कि सबसे पहला हमारा काम यही है कि हम शब्दों को ऐसे लिखने का प्रयास करें जैसा बुक के अंदर लिखे होते हैं। इससे इतर कुछ भी हमें अपनी तरफ से शब्दों से छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसा बुक्स के अंदर लिखा है, जैसी मात्राएं लिखी हैं, जितना अंतर है उस अंतर से हमें लिखने का प्रयास करना है। अगर हमने सावधानी बरत ली तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका लिखा हुआ बहुत ही सुंदर लगेगा और टीचर नंबर काटने में उसको सोचना पड़ेगा कि मैं इस बच्चे के मार्क्स कहाँ काटूं, वो मार्क्स नहीं काट पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है सबसे पहला यही है कि हमें अच्छा लेखन का विकास होना चाहिए, अच्छा लिखना आना चाहिए, सुंदरता उसमें होनी चाहिए, हमें बार बार उसमें कटिंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसी कटिंग करेंगे और ऐसी वो करेंगे तो उसमें हमारा अच्छे लिखे हुए क्वेश्चन पे भी मार्क्स कट जाते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसी से रिलेटिव हम आगे भी ऐसी वीडियो में बनाऊंगा जिसको आपको लगातार अध्ययन करना है। तो देखना आपकी जो राइटिंग में इसमें बहुत अच्छा सुधार आएगा और जो मात्राएं आप लगाते हैं वो गलतियां कर जाते हैं, कहाँ एक की मात्रा आएगी, कहाँ छोटी की मात्रा आएगी, कहाँ बड़ी की मात्रा आएगी, जिसका हम पता नहीं लगा पाते। इसका मैं एक बहुत ही सटीक अध्ययन आपको कराऊंगा जिससे आप ये गलतियां बिल्कुल भूल जाएंगे, कैसे गलतियां होंगी नहीं आपसे। तो इसलिए आपको इसको समझना है, तभी हम आगे की बुक्स, लिटरेचर और व्याकरण हम पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। जिसमें हम ये पहला अध्याय है जिसमें मैं आपकी शुरुआत वर्णों से कर रहा हूँ कि वर्णों को हम कैसे लिखें, वर्णों का हमें कैसे अध्ययन करना चाहिए। देखिए जो वर्ण हैं ये एक स्वतंत्र ध्वनि है, इनको हमें समझना होगा, बोलने का तरीका हमें आना चाहिए, हमें लिखना आना चाहिए
और कहीं भी मात्रा की गलतियां होती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे आज तक हमने प्रयास नहीं किया समझने का, लिखने का प्रयास नहीं किया, या हमने कभी इस पर अध्ययन नहीं किया है, हमने इनके बारे में कभी सोचा नहीं है। तो इसलिए आज मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि आप प्रयास करें, किसी भी उसमें किताब से देखकर लिखें, और आपका प्रयास ऐसा होना चाहिए कि शब्दों को जैसे बुक्स के अंदर लिखा है वैसा ही हम लिखें, उससे कोई छेड़खानी ना करें, उससे इतर हम शब्द बनाने का प्रयास ना करें। जैसे तय है, तय उतना बनाए, अब देखिए तय इसमें किस टाइप का बना हुआ है, ऐसा कहीं आपने देखा है क्या है बना हुआ, या ई ऐसे बना हुआ देखा है, या कई बार हम ई को ऐसे कर देते हैं, ऐसे ही नहीं बनता। ई देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल ऐसे बना हुआ है, जैसे बुक्स के अंदर बने हैं, जैसी मात्राएं लगी हैं, हमें ऐसे ही कार्य करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने हम लेखन में सुधार कर पाएंगे और एक अच्छे प्रकार से लिख पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे जो बच्चे 9th या 10th में आए हैं वो इस चीज़ का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें, और फिर उसके आगे जैसे मैं मात्राएं बताऊंगा किस प्रकार हम मात्राओं की पहचान करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहला आपका यही विषय बनता है कि सबसे पहले आप इन सब वर्णों को लिख कर देखें कैसे लिखे हुए हैं, तब इनको लिखें और बनाने का प्रयास करें। सबसे पहला आपका पार्ट यही है, और इसका बार बार अध्ययन करेंगे तो आप लिखना सीख जाएंगे। धन्यवाद।